ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणम् इति। रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ में संलेखना का प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया है। और संलेखना किस तरह से प्रारंभ की जाए, ये यहाँ पे कल अपन ने देखा था। सबसे पहले तो सबके प्रति स्नेह का, बैर का, ममत्व परिणाम का, परिग्रह का, इन सब का त्याग करके सबसे पहले तो शुद्ध मन वाला, और फिर बाद में जो अपने स्वजन है, परिवारजन है, और जो परिजन है, माने जो सेवक आदि हैं, या जो भी अपने से जिनका कुछ व्यापारिक संबंध हो, या सेवा का संबंध हो, कुछ भी संबंध हो इस तरह का, ऐसे परिजनों से क्षमा करा के और उनको क्षमा करके प्रिय वचनों के द्वारा, है, वो संलेखना प्रारंभ करता है। उसके बाद 125वां श्लोक भी अपन ने देखा था। अपने सभी दोषों की, सभी पापों की भली प्रकार आलोचना कर, कैसे पाप, जो कृत हो, कारित हो या अनुमत हो, उन सभी पापों की आलोचना करके महाव्रतों का आरोपण करे। कब तक करे? आमरण स्थाई, आमरण पर्यंत, यानी जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक वो पंच महाव्रत आदि धारण करता है। ऐसी बात यहाँ पे थी 125वां श्लोक। इसमें ये थोड़ा और भावार्थ शेष है, उसकी चर्चा करनी है अपने को। श्लोक बोल लेते हैं पहले। हरित पिधान निधाने यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहुसल्लेखनामार्या अंतक्रियाधिकरणम् तपः फलं सकलदर्शिनस्तुवते तस्माद्यावत् विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं संगम् परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः स्वजन स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचने आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन् महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम। एक चीज और बतानी थी, जो पिछले अधिकार में 103 नंबर का श्लोक अपन ने देखा था। उसमें परिशह, परिशह शब्द उचित नहीं वहां पे, परिशह होगा। र में छोटी ई की मात्रा वहां पर आई छंद के हिसाब से। वैसे शब्द दोनों सही हैं, परिशह और परिशह, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा दोनों आती, लेकिन यहाँ छंद के हिसाब से देखो तो परिशह ठीक बैठता है। छोटे ई की मात्रा कर लीजिए, 103 नंबर छंद में। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। कल यहाँ तक बात हो गई थी अपनी भावार्थ में कि कर्म के उदय को अपने स्वभाव से भिन्न जानकर समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोग में साम्य भाव धारण करते हुए परिग्रह आदि की उपाधि को त्याग कर विकल्प रहित हो जाए। परिग्रह आदि की जो भी उपाधि है उस सबको त्याग कर मन से ही छोड़ दे। वैसे भी देखो, पहले तो ये बात आती है कि जो जिसको देना है वो दे करके नक्की करे। अभी और आने वाला है, कल हालांकि पढ़ा तो था पर बंटवारा करके ये आएगा। और ये बंटवारा वगैरह करना अधिकार पूर्वक नहीं, बल्कि छोड़ने की दृष्टि से। मैं इनको दे रहा हूं ऐसा मत समझ, नहीं तो वहां कर्तृत्व का भूत चढ़ा रहे। अगर कि छोड़ना अपने को कि भैया ये तुम्हारा तुम रखो, तुम्हारा तुम रखो, तुम्हारा तुम रखो, अब तुम्हारी तुम जान छुट्टी। मैं तो देने वाला कौन होता। कर्म के उदय में मिले थे, और वो कर्म का उदय समाप्त हो रहा है, तो अब ये जाएंगे, अपने आप ही जाएंगे। जिसके उदय में जैसा होगा सो मिले। दो भाइयों में एक जैसा बंटवारा करने पर भी कोई तो बहुत पनपता है,
और कोई बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, ये देखते हैं ना अपन, अपने अपने कर्म के उदय से वो भोगेंगे आगे। ये तो अपनी तरफ से जो कुछ भी था खुद का सारा परिग्रह छोड़ करके विकल्पों से मुक्त हो। आगे देखते हैं, यहाँ ऐसा जानना, संन्यास के समय को जानकर परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए। संन्यास के समय को जानकर परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए, मतलब अगर ये लगने लग गया है कि अब आयु ज्यादा शेष नहीं है, या अब मेरे ज्यादा समय शेष नहीं है, तो वो घटाते जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उस परिग्रह। मान लो थोड़े समय जीवित रहा तो, अरे जीवित रहा तो इतना विकल्प है तो उतना मात्र रख लो। लेकिन जो पूरी संपत्ति का अधिपति बन करके बैठ जाता है और आखिर तक छोड़ता नहीं है, और फिर अचानक मर जाता है और फिर बाद में बच्चे झगड़ते रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं। समझदारी तो इसमें है, इस समय रहते ही हिस्सा बंटवारा सब कर देना चाहिए। भले साथ रहे, प्रेम से रहे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सबका निश्चित हो जाए ना कि भैया ये इसका, ये इसका, ये इसका, ताकि बाद में कोई झंझट ही ना रहे, ना खुद के कोई विकल्प रहे ना उनके कोई विकल्प रहे। क्योंकि आयु का कोई ठिकाना तो है नहीं, कब किसका देहांत हो जाए पता नहीं। संन्यास के समय को जानकर परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए। अब मेरा समय आने वाला है तो मैं ये बोझ तो उतार दूं। प्रथम तो किसी का ऋण देना हो तो वह देकर ऋण रहित हो जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ऋण माथे पर रहेगा तब तक इसके वो विकल्प चलता ही रहेगा कि अरे मुझे उसका चुकाना है, चुकाना है, चुकाना है, कर्जा चुकाना है, ये उसको दिमाग में चलता रहे। अच्छा, एक और बात है, किसके दिमाग में नहीं चलेगा? जो या तो बेईमान होगा, या कोई प्रकार का ऋण जिसके माथे पर नहीं। ऋण माने कर्जा, कर्जे की टेंशन किसको नहीं रहेगी? कि जो या तो खाके भागना चाहता हो उसको नहीं रहेगी, है ना, बिल्कुल ढीठ हो कि नहीं, नहीं देंगे अपन तो, ऐसा। वो अन्यायी जीव तो संलेखना का पात्र भी नहीं, वो संलेखना धारण भी नहीं कर सकता, समाधि मरण उसको नहीं हो सकता। और दूसरा, जिसके माथे कुछ कर्जा नहीं रहे, तो भैया अपने को तो कर्जा नहीं रहे ऐसा काम करना, माथे पर जरा सा भी कर्जा नहीं लेके रखना। क्या राजचंद्र जी क्या कहा करते थे कि करज, दो अर्थ निकालते थे उसके, कर ज, कर यानी हाथ, इसका ज यानी यम, यम का हाथ है। दूसरा क रज, क माने खोटा, रज माने धूल, खोटी धूल। आजेज टालजे, आज ही टालना, माथे पर कर्जा नहीं रखना जरा सा भी कि किसी की उधारी है, किसी को चुकाना है, कुछ नहीं। देखो, निर्विकल्प होकर के अगर आपको धर्म साधन करना है, आत्मा में लीन होना है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको पता है, मुनि बनने वाले के लिए एक बात ये भी रहती कि जिसके सिर पर कर्जा हो वो मुनि नहीं बन सकता। जिसके कर्जा रहा हो वो मुनि नहीं बन सकता। क्यों? क्यों नहीं बन सकता? अरे मुनि बने में हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीनता होती है, और आत्मलीनता का भाव बन ही नहीं सकेगा अगर इसके माथे पर कुछ बोझा होगा तो। है समझ में? कि नहीं, हम तो टेंशन ही नहीं लेते, टेंशन नहीं लेता तो बेईमान है, वो भी नहीं बन सकता वो, है ना। और अगर कर्जा है तो टेंशन रहेगी रहेगी, ईमानदार है। इसलिए कर्जा वगैरह तो सबसे पहले निपटाना, समाधि मरण के लिए भी वही बात है, मुनि बनने के लिए भी वही बात है। सबसे पहले तो, प्रथम तो किसी का ऋण देना हो तो वह देकर के ऋण रहित हो जाए। देखो, क्रम यही है। ये सोचे कि पहले तो बंटवारा कर दूं और बाद में ऋण चुकाऊंगा, ऐसा कैसे होगा? बंटवारा कर दिया तो अब तो दे दिया, बच्चे बच्चियों को, भाइयों को, बहनों को, जिसको जो कुछ देना है वो दे दिया, अब ऋण कहाँ से चुकाएगा? सबसे पहले ऋण चुकाना, जो भी कर्जा माथे पर है वो सबसे पहले चुकाना। किसी की धन, जमीन जायदाद आपने अनीति से ली हो तो वह उसे वापस देकर, उसे संतुष्ट करके, अपने अपराध की क्षमा मांग कर अपनी निंदा गर्हा करे। ये कल भी आई थी ना बात, कल परसों भी आई थी, और पहले भी आ चुकी। कभी समझ लो युवा अवस्था में, या कभी ऐसे किसी के कुछ हड़प लिया हो, होता है ना कई बार, अब भाइयों भाइयों में ही वो चालाकी करके या कुछ भी ऐसा करके, एक भाई की जमीन दूसरे भाई ने हड़प, एक भाई का हिस्सा दूसरे भाई ने अपने नाम करा लिया, चालाकी करके उसका पैसा इधर कर लिया, हाँ?
कोई कम समझ हो, ना समझ हो, या ध्यान नहीं देता हो तो उसकी चीजें हड़प ली। अनीति से अगर ले ली हो तो वह उसे वापस देकर उसे संतुष्ट करके अपने अपराध की क्षमा मांग कर अपनी निंदा ग्रहा करे। उसको संतुष्ट कर देवे, वापस लौटाए सबसे पहले, वापस लौटाकर उसे संतुष्ट करे, अपने अपराध की क्षमा मांग कर अपनी निंदा ग्रहा करे कि मुझसे ऐसा अपराध हो गया था, मैं उस समय लोभ में आ गया था, और लोभ के वशीभूत होकर मैंने आपका ऐसा एक खोटा कार्य किया, है ना, आपकी ऐसी जमीन हड़प ली, आपका धन हड़प लिया, आपकी ये वस्तु अपने कब्जे में रख ली, ऐसा उससे बोलकर अपनी निंदा ग्रहा करे उसके सामने कि मैंने आपका बहुत अपराध किया, मैं दुष्ट था उस समय, लेकिन अब मुझे उसका बहुत खेद है, आप मुझे क्षमा करो और अपनी ये वस्तु वापस लो। सिर्फ क्षमा नहीं मांगनी, वो वस्तु भी लौटानी। ये बड़ी बात है क्या? किसमें है इतना नैतिक दम, कितना किसमें है? बहुत नैतिकता चाहिए इसके लिए, है ना। तो जो सज्जन होता है उसमें तो रहता, जो दुर्जन हो, पापी हो, मायाचारी हो, है, अनीतिवान हो, अन्यायी हो, उसको ऐसी ताकत रहती ही नहीं, उसके मन में ऐसी ताकत रहती ही नहीं है, न वो क्षमा कर सकता है, न क्षमा मांग सकता है, न दूसरे को उसका हड़पा हुआ धन लौटा सकता है। वो अपनी निंदा ग्रह करे। ठीक है, ये हो गया, ये तो काम निपट गया इसका, जिनको देना था वो दे चुके, अब जो कुछ है वो सब अपना है। मतलब आखिर में आप वहां पहुंच जाओगे जहां पे खुद का स्वामित्व हो जाए, जो धन परिग्रह शेष रहे, अब जो कुछ बचा अपने स्वामित्व का, उसका बंटवारा करके अब उसमें से बांटे। ये विधि है। बहुत से लोग ऐसा उल्टा काम करते हैं, पहले बांट देते हैं और उसके बाद में कर्जा माथे रह जाता है, उसको चुकाने वाला कोई नहीं। मान लो किसी व्यक्ति के 5-6 बेटे हों, 4-5 बेटे हों, है ना, अब उसने पहले तो उनको सबको बांट दिया, अब लाखों या करोड़ों का कर्जा माथे, कौन चुकाएगा वो? हाँ? सब पल्ला झाड़ लेंगे क्या? हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना। नहीं, सबसे पहले जो अपने माथे पर कर्जा है, उसको उतारो, उसके बाद घर में बंटवारा करो। कि भाई जो बचेगा खुद का उसी में से तो बांटोगे, दूसरे से का हड़प करके और फिर बांटोगे क्या? हम्म? जो धन, जो परिग्रह शेष रहे, कुछ भी हो, चाहे सोने चांदी की चीजें हो, जेवर हो, या बर्तन भांडे हो, कपड़े हो, गादियां हो, पलंग वगैरह जो भी है, मकान हो, जमीन हो, हम्म, उसका बंटवारा करके देकर निराकुल हो जाए। जिनके माथे भार, वे डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार, झोंक भार को भार में। भाड़ में झोंक दिया उस भार को, तो ये भाड़ में तो तभी झुकेगा जब निपटारा हो जाए। और ये परिग्रह का भार माथे लेकर के अगर कोई धर्म साधन करने की सोचता है, तो वो तो समझना कि आग से अपनी प्यास बुझाने की सोचता है। क्या समझ में आ रही बात? आग से शीतलता पाना चाहता है, मिर्ची खा करके मिठास पाना चाहता है, जो माथे पर बोझा रखे और धर्म साधन करने की सोचे। स्त्री का हिस्सा स्त्री को देवे, पुत्रों का हिस्सा पुत्रों को देवे, पुत्री का हिस्सा पुत्री को देवे। देखो ये नियम कायदे की बात है, जिसका जैसा जो हिस्सा बनता है उस हिसाब से दे। देखो देश काल के हिसाब से उसमें परिवर्तन भी होते रहे हैं, है ना। बाकी एक क्या है, न्यायोचित बात क्या है, एक हिस्सा पत्नी का, एक हिस्सा, अब पत्नी है तो पति का, पत्नी मतलब पत्नी तो पति के हिस्से पर ही अधिकारिणी होती। और बाद में देखो ये पुरुष की तरफ से लिखी गई बात है ना, ऐसा समझना। अब बाद में क्या करे वो पत्नी, जिसको सब हिस्सा मिल गया, पति तो गुजर गया, अब वो पत्नी के हाथ में सब चीज है, अब वो क्या करेगी? वो कैसे करेगी कि वो अब अपने बाद में बच्चों में बांट दे, बेटों में, बेटियों में, जिसमें भी जैसा भी बांटना चाहे। बेटियों को पहले दे चुके हों तो अलग बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं ना कि शुरू में तो ज्यादा देते नहीं, बाद में देते हैं। या बहुत से ऐसे भी होते हैं कि पहले दे दिया, अब नहीं देंगे। देखो कायदे की बात तो ये है कि जितनी संतान है उनमें वो हिस्सा बंटना चाहिए। फिर इसमें एक सामाजिक समस्या ये खड़ी होती है कि भाई बेटी तो अब उस घर गई, तो उस घर की जो संपत्ति है उसमें अधिकार मिलेगा ना उसको। तो जहां जैसा देश काल के हिसाब से चलता है उस हिसाब से वो न्यायोचित ढंग से होना चाहिए, जहां जैसा। क्योंकि अलग अलग समाज में अलग अलग तरह के कानून चलते हैं,
अपने यहाँ पे तो अपने पुराणों में जैसा वर्णन आया उस हिसाब से अपने को भी कर लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। पत्नी का हिस्सा पत्नी को, स्त्री का है ना, पुत्रों का हिस्सा पुत्रों को देवे, पुत्री का हिस्सा पुत्री को देवे, जो पुत्री का हिस्सा बनता हो, जो भी सोच रखा हो, मिल बैठ के नक्की करके कर लेवे। आया समझ में? कम ज्यादा भी करना हो तो मिल बैठ के रजामंदी से करे। आया समझ में? वैसे तो कम ज्यादा क्यों करना, मान लो किसी के चार बेटे हैं तो चार में बराबर बराबर होना चाहिए। न्याय नीति की बात तो ये है, किसी से ज्यादा प्रेम है तो उसको ज्यादा दे दिया, किसी से कम प्रेम है कम दे दिया, वो उचित नहीं। देखो जब तक जीवित है, एक सीधा तरीका तो ये है क्या, जो बेटे बेटी हैं उनको गिन लो और उसमें दो और जोड़ दो, ठीक है? तो इतना तो हिस्सा ही है, इसके अलावा एक हिस्सा धर्म का, एक हिस्सा वो धर्म, है ना, मतलब दो और एक तीन धर्म का, और एक जो बाकी सबका मिला करके जो कुछ भी होता है उस हिसाब से अपने को बांट देना चाहिए, है ना। धर्म के लिए ज्यादा निकाल दो भले, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और बच्चों में तो अपनी तरफ से तो बराबर होना चाहिए, कायदे की बात तो ये, अपने हिसाब से बराबर करना चाहिए। अब वो आपस में कि नहीं भैया आप बड़े हो आप ज्यादा रख लो, या तुम छोटे हो तुम्हें ज्यादा जरूरत है, या तुम्हारी स्थिति कमजोर है तुम रख लो, ये उनके परस्पर प्रेम पर निर्भर करता है। हड़पने का भाव नहीं हो किसी को भी। और ये तो तभी संभव है जब बचपन से धर्म मार्ग पर लगाया और न्याय नीति की बातें सिखाई। लेकिन क्या करें, पंचम काल का ऐसा दुष्प्रभाव है, कहने को धर्मात्मा लोग भी वो इन कुचक्रों में फंस जाते हैं। कहने को तो बड़े धर्मात्मा, समाज के गणमान्य सेठ जी, हाँ ये भी बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा बचे ही नहीं इतना कमाना। लेकिन चक्कर ये ना कि अपने हाथ में थोड़ी ना, अभी कोई नहीं भी कमाता हो लेकिन पिछली संपत्ति बहुत हो, क्या करें? वो तो पुण्य के उदय के अधीन है। आप तो सोच रहे हो कि मैं कम कमाऊं, लेकिन पुण्य ज्यादा आना है तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, आप कहाँ से बचोगे उससे? आपके अधिकार में छोड़ना है, कमाना नहीं है। समझ में आई बात? कमाना हमारे अधिकार की चीज नहीं है, छोड़ना हमारे अधिकार की चीज। कि मैं कितना कमाऊं इस पर तो मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं कितना छोड़ूं इस पर तो मेरा अधिकार है ना, क्योंकि त्याग तो वो मेरे भावों के अनुसार ही होगा। तो पहले तो क्या करे, है ना, सबसे पहला काम तो जो कर्जा है उसको निपटाए, अगर कुछ है तो, ठीक है ना। और किसी का कुछ गलत ले लिया हो, अनिति अन्याय पूर्वक ले लिया हो तो उसको निपटाए। और फिर जो बच जाए उसमें फिर बंटवारा करे, कैसे करे, स्त्री का हिस्सा स्त्री को, पुत्रों का हिस्सा पुत्रों को, पुत्री का हिस्सा पुत्री को दे। दुखी दीन अनाथ विधवा ऐसा कोई आपके आश्रित बहन भुआ बंधु इत्यादि हो तो उनका धन भी देकर समस्त परिग्रह त्याग कर ममता रहित होकर शरीर को संवारना आदि का त्याग करे, ये अगली स्टेप। देखो उनको भी दे, किनको, जो अपने आश्रित हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कोई अपनी अपनी घर की बहन बेटी है लेकिन अब वो अपने साथ ही रहती है, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि अपने ही साथ रहती है, तो उसको भी एक हिस्सा उसका उसका जीवन यापन जिस तरह से हो सके, हाँ, उनका धन भी, उनका धन भी देकर, उनको देकर, है ना। हाँ, उनका माने उनका हिस्सा, उनका धन माने उनका हिस्सा, उनका हिस्सा भी दे करके उनको संतुष्ट करे। हो सकता है कोई भी, जैसे कई बार होता है, अब कोई भाई बंधु अपना मंद बुद्धि हो, कम बुद्धि वाला हो, कुछ काम धाम बेचारा नहीं कर पाता, वो अपने आश्रित हो तो उसका भी एक हिस्सा रखे, भाई कुल मिला के उसका भी जीवन आराम से चल सके। बाकी बाद में तो पुण्य प्रमाण जो होगा सो होगा। आया समझ में? ये भी हो सकता है कि आपका दिया हुआ भी सब नष्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन आप ये सोच करके मत करो, अपना तो क्या दायित्व तो बनता है कि अपन तो इनकी एक समान व्यवस्था कर जाए, बाकी इनके पुण्य प्रमाण ये देखेंगे जैसा कुछ होगा। बोलिए। पंडित जी, अगर जैसे लोग बोली लेते हैं ना मंदिर में, अगर बड़ी बोली ले हम्म। ली और अभी पैसे नहीं दिए, सपोज किसी ने, और उनकी उस बीच में डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? तो वो तो मंदिर बहुत का भारी उधार हो पाप गया। सहित मिलेगा। हाँ उधार तो है ही, ये अपन ने हम्म। दान के प्रकरण में भी चर्चा की थी, इसलिए बोलियों का काम बहुत खराब है। हम्म। भाई हाथ में जो है वो देना चाहिए, है ना। और पहले से बोल देते हैं हाथ में तो है ही नहीं, देंगे कहाँ से? ये दान अपनी वस्तु में से दिया जाता है। कोई सोचेगी नहीं मैं कमाता रहूंगा और देता रहूंगा, कि तेरी कमाई का ठिकाना है क्या?
कल से क्या हो जाए, अभी जैसा आपने कहा कि भाई कोई मर ही जाए बीच में, हो सकता है आयु पूरी हो जाए, तो पाप हम्म। सहित मरा। अच्छा, ये बोलियों का सिस्टम इसीलिए खराब है, बोलियों में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि तो वो देने वाले ने मतलब जो जिसने ली थी बोली, उसी का के ऊपर उधार हुआ ना। हाँ उसके ऊपर उधार है वो। फिर बच्चों की तो कोई गारंटी नहीं है वो देंगे नहीं देंगे, और देंगे भी तो वो तो बच्चों ने दान दिया फिर। हाँ भाई, बच्चे दे रहे हैं तो वो उनके भाव से दे रहे हैं। कोई ऐसा न्याय हाँ, नीतिवान हो तो कि नहीं, पिताजी ने बोली थी तो अपन देवें तो सही, तो वो उनका नाम बचाने के लिए दे रहे हैं, तो भी खुद को ही खुद ही के खुद भाव है तो दे रहे हैं, खुद ही का उसका है फल ना। तो उनको ही लगे। हाँ, तो मतलब उस समय जितना हो बस उतना दो। हाँ भाई, सीधा सा है, तुरंत दान महाकल्याण, बिल्कुल सही बात। दान में कैसा उधार है, समझ। एक तो समस्या क्या है, दान जुटाने वाले भी लोगों को इस तरह से बहुत, क्या कहूँ, सीधे शब्दों में कहूँ तो गलत शिक्षा दे देते हैं कि आपके पास अभी नहीं है, कोई बात नहीं, आप बाद में दे सकते हैं, बाद में दे दीजिएगा। अरे बाद में क्यों दे देना भैया, उधार क्यों चढ़ाते हो हमारे माथे। हम तो जो अभी है आज की जानते हैं, हम तो कल की भी नहीं जानते क्या। जो अभी है वो देंगे, या उसकी आज ही व्यवस्था बना दो, या तो बेटे से कहो या कुछ किसी से भी कि ये जिम्मेदार है, ये देगा, मैं नहीं रहूं तो ये देगा, ऐसा आप फिर वहां जिम्मेदारी लेकर के, और बाद का काम ही क्यों रखना, सीधी सी बात, बाद का काम ही क्यों रखना। भाई दान तो तत्काल होता है। ये विधि आज के युग में चल गई, बहुत गलत विधि है क्या। आज तो बोल कर नाम ऊंचा करवा लेंगे, तो देंगे ना देंगे, मना थोड़ी ना कर रहे हैं, देंगे। अरे देंगे, कब देंगे, हैं। बरसों निकल जाते हैं बोलने के बाद, उसके बाद नहीं देवे, ये उचित नहीं है बात। बोलो। किसी को अगर किसी के देना बाकी है, मतलब किसी का कर्जा है, तो वो दान देने का अधिकारी रहता है कि नहीं रहता है? नहीं है, ये दान के प्रकरण में पहले भी आया था, उस समय भी चर्चा अपनी हुई थी। जिसके सिर पर कर्जा है वो दान का अधिकारी नहीं है। पहले तो दान चुकावे। दान अपनी वस्तु में से दिया जाता है, अपनी संपत्ति में से दिया जाता है। और बहुत से लोग तो इतने नालायक होते हैं, दान बोल देते हैं और फिर उधार लेकर के दान देते हैं, और वो उधार तो खा जाते हैं कि हमने मंदिर का तो नहीं खाया, मंदिर का तो चुका दिया। अरे तूने दूसरों का खा करके, दूसरों का दबा करके और उधर दान देता है, ये बिल्कुल भी न्यायोचित बात नहीं, जो गलत है बिल्कुल। जैसे जिसने अपने सामर्थ्य पूर्व की दान दिया बोला है, और फिर उसकी डेथ हो गई, तो वो संपत्ति छोड़ के गया है, पुत्र उसमें से दे रहे हैं, तो वो तो दान तो उसी को ही लगेगा जो बोल के गया उसी को, क्योंकि तो बता संपत्ति दिया छोड़ ना, के वो गया है। बच्चों को जिम्मेदारी दे करके जाए, ये बोल तो दिया अभी कि वो फिर उनको नहीं, संभला ये करके जाए कि ये देगा, ये देने एकदम का से अगर मर जिम्मेदार है। गया, एकदम से मर गया, अटैक वगैरह आ गया और वो बोल नहीं पाया, परंतु संपत्ति छोड़ के गया और उसके पास थी संपत्ति, तो उसने दान बोला, तो पिता पुत्र अरे मैं वगैरह कह दे तो रहे रहा हैं हूँ, वो तो। व्यवस्था करके जाए, वो वहां उनको बोल के जाए कि ये जिम्मेदार है, ये देगा। अगर खुद हाथों हाथ नहीं देता है तो वो जिम्मेदारी संभला के जाए। भाई उनका तो क्लियर करे ना, वो संस्था वाला या कोई भी व्यक्ति है, वो कि इनसे लेना या ऐसे ऐसी व्यवस्था नहीं करके जाता, तो उनको क्या सपने आ रहे हैं कि कौन देगा। वो जिम्मेदारी जरूरी है। जिम्मेदारी तो है, परंतु जिम्मेदारी जो से निपट संपत्ति करके, है ना, उसकी संपत्ति है, उसी संपत्ति जो छोड़ के गया उसी में से अगर पुत्र दे रहा है, तो दान तो वो जो बोल के गया है उसी को ही लगेगा फिर। वो बोल के गया, उसने जिम्मेदारी निभा ली क्या उसकी पूरी, उसने व्यवस्था कर दी क्या, खुद नहीं दे रहा, वो वो डेथ बच्चों से कह के या उनको जिम्मेदारी संभला कि ये तुमको अचानक देना है। डेथ हो गई, अचानक डेथ होगी, नहीं दे देखो, पाया तो फिर। जब दान की राशि बोली है तो इतना तो समय रहेगा 5 मिनट के लिए तो कि ये देगा, इतनी सी तो व्यवस्था करनी है, और क्या करना है उसमें। अटेक ही आ रहा है तो अटेक आते आते तो कोई दान देगा नहीं, दान तो तभी देगा। और बाद में जो देता है, मरे बाद वो बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझ के अगर दे रहे हैं तो वो उनके खुद के भाव से दे रहे हैं। आया समझ में। अगर इसने व्यवस्था नहीं की तो, इसलिए इसको व्यवस्था करना जरूरी है। सबसे बढ़िया काम तो यह है कि अपने हाथ से ही दे जाए, सबसे बढ़िया है। और अगर इतना समर्थ नहीं है तो अपने बच्चों को स्पष्ट निर्देश दे, और संस्था से भी निर्देश दे कि भैया ये बात करा दे उनके आपस में, उसमें क्या है कि जिम्मेदार, ऐसा है, सीधा हिसाब है उसमें तो, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। तो ये चीजें इसलिए जरूरी हैं कि ताकि माथे पर बोझा ना रहे। आगे अगर बोझा रहेगा तो ये समाधि मरण नहीं हो पाएगा।
इसमें सर एक बात ऐसी भी हो सकती है, जैसे अगर जैसे 1 रुपया देने की अभी है, तो आप 50 पैसे ही दो, ताकि क्या है कि आपके भाव भी उत्तरोत्तर बने रहेंगे और तुरंत हो भी जाएगा। हाँ, तो इसीलिए वो दान की एक सीमा करी गई क्या, कि भाई अधिकतम षष्ठांश या चतुर्थांश, चतुर्थांश तक की बात आती है, फिर वो तो खुद के भाव है। लेकिन पूरा का पूरा आप दान में दे दोगे तो वो भी एक अनीति कहलाती है क्या। आपने घर वालों के प्रति बिल्कुल ही कुछ भी नहीं छोड़ा, उनका जीवन यापन नहीं हो सके, और द्वेषवश, बहुत से ऐसे होता है ना, बाप बेटे में बनती नहीं आपस में, तो द्वेषवश में मैं तो यहाँ दे जाऊंगा, इसको एक पे फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, ऐसा करे वो भी अनीति है, समझ में। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो बिल्कुल ही विपरीत मार्ग पर लग गया, पाप ही पाप में लगा रहता हो, सत्य व्यसन में उड़ाता हो, तो भले मत देना। लेकिन अगर वो न्याय नीतिवान है और ऐसा विशेष पापी नहीं है, आया समझ में, तो वहां तो उसको वो देना बनता है। पत्नी है, पत्नी भी है साथ में, और पत्नी पहले मर गई हो तो बात अलग है ना, वो अलग किस्सा हो गया। खुद कमाए नहीं, बाप की कमाई हो तो, कि खुद नहीं कमाए तो कायदे से तो वो दान का अधिकारी नहीं होता। जब उसके हाथ में वो संपदा आ जाए तो जरूर वो अधिकारी हो जाता, क्योंकि पुण्य के उदय से, जैसा वो खुद तो नहीं कमाता है ना, बाप दादा की संपत्ति हाथ में आ गई, मतलब अब उसका अधिकारी वो हो गया, तो वो खुद की संपत्ति। देखो, रुपया मतलब जो साधन है उसके दो स्रोत हैं, या तो कमाई हो, है ना, कमाई हो, और ये जो क्या बोलते हैं, अपने बाप दादा की पुरानी संपत्ति, तो कमाई या पुरानी संपत्ति, ये दो ही तरीके से अपने स्वामित्व में चीज आती। तो कमाई नहीं हो तो वो संपत्ति है, संपत्ति से अपना गुजारा होगा कि नहीं होगा ये एक अनुमान लगा ले, और उस हिसाब से उसमें से फिर दान निकाल करके दे। आया समझ में? कमाई होती है तो कमाई के हिसाब से दे। आया समझ में? देखो, प्रकरण तो ये तो समाधि मरण का, लेकिन ये उर्ऋण होने का प्रकरण भी है क्या, कोई माथे पे कुछ भी नहीं रहे बोझा। बोलो। नहीं, जैसे अभी आपने बोला ना कि अगर कोई खुद ही सारा दान में दे दे, हुए बेटों वगैरह के लिए नहीं रखे, तो अगर किसी हाँ, के बेटे ऐसे हो कि खुद कुछ करते नहीं हो, अपन ने बहुत बार प्रयास करा कि तुम सही लाइन पे लगो या कमाओ या कुछ भी, पर वो बेटा नहीं कर रहा है, तो फिर अगर वो बाप सब कुछ दान में देता है, बहुत बहुत दान देता है, घर परिवार पे खर्चा नहीं करता है, तो उसमें बाप गलत है कि सही है? नहीं, मतलब घर उसमें की बोल तो स्थिति, दिया घर ना, वालों को तो अगर बिल्कुल ये अच्छे से नहीं व्यसनी है, रखता है। अगर ये व्यसनी है, या व्यसनी है, खोटा काम करता है, पाप ही पाप में लगा रहता है, और कहे अनुसार नहीं चलता, तो चूंकि अभी वो संपदा तो उस बाप की है, पिता की है, तो वो चाहे तो दे भी सकता है। लेकिन अगर ये सही लाइन पर है, धर्म मार्ग पर है बेटा, और कम कमाता हो या नहीं भी कमाता हो, तो भी धर्म मार्ग पर है, तो इसको विचार करके उसकी जीवन यापन के लिए देना चाहिए, उसे निर्भर कर देना चाहिए, ऐसा। तो ये तो देखो, परस्पर के समीकरण हैं, आपस में संबंध क्या है कैसा है, वो भी बात रहती है। तो कायदा तो ये है, समाधि मरण जो लेना चाह रहा है उसके भावों में विशुद्धि कितनी, ये भी देखेगा। और उसके अलावा चूंकि वो, देखो पहला ही श्लोक क्या देखा था अपन ने, धर्माय तनु विमोचन, तो धर्म के लिए ही शरीर का विमोचन कर रहा है। ऐसे ही धर्माय धन विमोचन, ये भी समझ लेना, ये जो परिग्रह छोड़ रहा है ना, ये भी धर्म के लिए ही छोड़ रहा है, कि इसमें क्या धर्म है, सबको बांट रहा है, तो अरे ये निर्भर होकर के धर्म करेगा, ये सोच करके करता, तो निर्भर होने की बात है, ऐसा है। पुत्रों का हिस्सा पुत्रों को, पुत्री का हिस्सा पुत्री को दे, दुखी दीन अनाथ विधवा, ऐसा कोई अपने आश्रित हो सकते हैं कोई भी। अब देखो, वो तो एक लौकिक व्यवस्था है, पुत्र बिल्कुल नालायक हो तो नहीं भी छोड़े तो भी चलेगा, बिल्कुल विपरीत हो तो, मान लो जैसे किसी का बेटा आतंकवादी बन गया, तो अब क्या छोड़े उसके लिए, उसकी दाल रोटी की व्यवस्था थोड़ा करके जाए। मैंने कहा ना, ये तो परस्पर के समीकरण और उसका चाल चलन कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा। और असली बात तो, कौन किसे देवे और कौन किससे लेवे, मिलता उतना ही है सबको जितना अपना पुण्य का उदय, उसके बिना मिलेगा नहीं, ये असली बात है। ये तो सिर्फ अपना विकल्प है कि मैं निर्भर होने के लिए क्या क्या करूं और कैसे करूं, आया समझ में? ये सिर्फ निर्भर होने की विधि यहाँ बता रहे हैं। अब वो चाहे दान देकर के निर्भर हो या घर वालों में बांट करके निर्भर हो, लेकिन कुल मिला के इसको तो निर्भर हो।
बोझा साथ में लेकर के नहीं जाना, है ना। थोड़ा सा महिलाओं की तरफ से भी विचार करें। ये तो पुरुष की, क्योंकि ज्यादातर वो संपदा और वो स्वामित्व तो सब पुरुषों के हाथ में ज्यादा रहता है। महिला के हाथ में हो तो, जैसे मान लो वो पति मर गया, अब ये महिला घर की स्वामिनी हो गई, बच्चे भी सब आदर करते हैं, सब ऐसा है, तो जैसा वो पुरुष का है वैसे ही इसका समझ। अब चूंकि स्त्री धन ज्यादा होता है, वो सोने वगैरह का आभूषण वगैरह ये सब ज्यादा होता है, तो वो अपने हिसाब से जिसको जैसा देना हो, बहुओं को दे, बेटों को दे, बेटियों को दे, जिसको जो देना हो वो दे करके निर्भर आए समझ में। वो निर्भरता हो जानी चाहिए। मरण समय नजदीक जान करके अब माथे पर कुछ भी नहीं रखे, क्यों रखे, क्या जरूरत है, कहाँ जाना है और किसे दिखाना है, तो आभूषण वगैरह का तो कोई ऐसा हो रहा है? हाँ पहले ही दे देवे ना, भले पहले भी दे सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। वो तो जितना जल्दी छूटोगे उतना ही अच्छा, क्या, जितना जल्दी छूटो उतना ही अच्छा। क्या रे, अभी तो हमारे बहुत उम्र बाकी है, अभी तो हम 50 के ही हुए हैं, अभी तो 60 के ही हुए हैं। अरे अगले दिन का भी भरोसा नहीं होता, है ना। ये विचार करना चाहिए। देखो, तो वो स्त्री धन का भी बराबर बंटवारा करे, और जो संपदा खुद को मिली है उस हिसाब से भी वो बंटवारा करे जैसा है। और उसका स्वामित्व नहीं है तो वो जिसके हाथ में स्वामित्व है वो करे उसके हिसाब से। देखो, बंधु इत्यादि हो उसका भी धन देकर समस्त परिग्रह त्याग कर ममता रहित होकर शरीर को संवारना आदि का त्याग करे। शरीर का संवारना छोड़ेगा, पहले क्या छोड़ा, सबसे पहले तो उसने वो परिग्रह छोड़ा। कैसे छोड़ा, जो माथे पर कर्जा था उसे उतारा, और जो भी परिवारजन थे, कुटुंबी थे, है ना, धर्मानुकूल चलने वाले थे, उनको उनका हिस्सा दे करके वो कम किया। अब क्या बचा कि अब तो शरीर संबंधी बचा, तो शरीर का संवारना आदि भी छोड़ता है। कैसा संवारना, नहाएगा धोएगा नहीं, क्या कि सामान्य रूप से जो साफ सफाई की आवश्यकता है उतना होगा, बाकी क्रीम पाउडर और ये चीजें तो, अरे ये तो सामान्य व्यक्ति के नहीं होती, क्या? ये तो बहुत पहले ही छूट जाता है। आया समझ में। ये तो जब समझ आती है कि देह जुदा और पुद्गल, देह जुदा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जब जीव और पुद्गल ये शरीर दोनों न्यारे न्यारे हैं, इतना समझ में आए, तो ये फालतू का सजना संवरना तो यूं ही रुक जाता। कपड़ों में भी कोई विशेष उसको ऐसा राग नहीं रहता कि ऐसा पहनूं, ऐसा पहनूं, ऐसी साड़ी पहनूं, ऐसा वो करूं, ऐसे शर्ट पैंट पहनूं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। शरीर को संवारना आदि का त्याग कर। अच्छा, और जब ज्यादा ही नजदीक दिखे मरण, या तो फिर वो स्नान आदि भी छोड़ देता है, क्योंकि अब उसको निरंतर एक ही विचार रहता है, मुझे आत्मलीनता ही करनी। ज्यादा नजदीक का मतलब कि बस एक आध दिन के मेहमान नजर आ रहे हैं तो वो फिर उस तरह से करता है। स्त्री पुत्र ग्रह आदि समस्त कुटुंब कर, कुटुंब में शैया आसन वस्त्र आदि में ममता छोड़ दे, सबके प्रति ममत्व का त्याग करे। कि अब कोई स्त्री नहीं, कोई पति नहीं, मतलब पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे बच्ची नहीं, कोई भी ये घर वगैरह मेरा नहीं, मैं इन सबसे न्यारा हूं। समस्त कुटुंब में शैया आसन वस्त्र आदि में, अरे ये जो कपड़े पहने हैं ये भी मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, या ये पलंग मेरा नहीं, ये गादी तकिया मेरे नहीं, ये वस्त्र मेरे नहीं, आभूषण तो खैर पहले ही छोड़ चुका, इन सब में ममत्व छोड़ दे। अब इनका और हमारा कितने समय का संबंध है, कितने दिन रहने वाले हैं, ये तो अब बिल्कुल किनारे आ गई है गाड़ी, क्या एकदम लास्ट समय आ गया है। अब कितना समय का संबंध, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना निकालेगा। जिस देह के संबंध से इन सबसे संबंध था, उस देह को ही हम जब छोड़ रहे हैं, तब देह के संबंधियों से हमें कैसी ममता। तन से जिसका एक के नहीं हो, सुत ते मित्रों से कैसे। शरीर ही मुझसे न्यारा है, मेरे तो शरीर से ममत्व तो नहीं है, तो अब ये क्या इस शरीर से पैदा हुए पुत्र पुत्री से ममत्व करूं, क्या इस शरीर को रमाने वाली स्त्री से ममत्व करूं, या पति से ममत्व करूं, अब क्या ममत्व रखूं। जब शरीर ही छोड़ के जा रहे हैं तो शरीर से संबंध रखने वाले संबंधियों को तो छोड़ना ही छोड़ना। आगे छोड़ते आज ही छोड़ो, शरीर छूटेगा तब संबंध छूटेगा, ये तो आगे की न्यारी बात है। लेकिन शरीर छूटने के पहले शरीर से संबंधी जो हैं उनसे संबंध छूट जाए, ये ममत्व त्याग की बात। शैया आसन वस्त्र आदि में ममता छोड़ दे।
अब इनका और हमारा कितने समय का संबंध, जिस देह के संबंध से इन सबसे संबंध था, उस देह को ही जब हम छोड़ रहे हैं, तब देह के संबंधियों से हमें कैसी ममता, किसका किसकी माता और किसका पिता और किसके बच्चे बच्ची। अब हमारे आत्मा का संबंध तो अपने स्वभाव रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से है, जो हमारा निज स्वभाव। क्या अब इस जगत में मेरा और किसी से संबंध नहीं, मेरा संबंध तो मेरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से, क्या निज स्वभाव है ना। अब मेरा इन्हीं से संबंध है, मैं इन्हीं से संबंध रखूंगा, माने इनका ही विचार करूंगा, इन्हीं में रमण करूंगा, से एकत्व करूंगा। पहले इस शरीर से एकत्व करके बहुत दुखी होता रहा। अब ये ज्ञान दर्शन चारित्र ये मेरे गुण है, स्वभाव। ध्यान रखना, पर्याय से भी ममत्व नहीं करना है। ये कहने में भले कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से एकत्व ममत्व करने की बात, लेकिन वो ध्यान रखना, पर्याय मात्र भी मेरी नहीं, पर्याय मात्र भी मैं नहीं। क्यों कि अगर उनमें भी ममत्व करने लगे तो भी दुखी होना है। जैसे ये शरीर के संबंधी ये क्षणिक हैं, ये छूटने वाले हैं, ऐसे ही ये पर्याय जिस रूप परिणमित हुई है, ये भी तो छूटने ही वाली है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भी पर्याय जाती है, टिकी नहीं रहती। मैं तो ज्ञान दर्शन चारित्र स्वभाव वाला हूं, सही है, इतना ही नहीं हूं, पर्याय जितना ही नहीं हूं। अनंत ज्ञान, ज्ञान आदि अनंत गुण, वो मेरा स्वभाव। और ये भी कहने की बात है, मैं तो मैं हूं, बस हूं। वो सत्ता की हमारी चढ़ती सत्ता का स्वीकार होता है इसमें। अब हमारे आत्मा का संबंध तो अपने स्वभाव रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से है, जो हमारा निज स्वभाव। ये हमारा निज स्वभाव। देह तो चाम हाड़ मांस रुधिरमय कृतघ्न है, जड़ है। ये शरीर तो चमड़े की बनी हुई है ना, हड्डी मांस इन सबसे बनी हुई है ना। रुधिर माने खून, खूनमय है, कृतघ्न है। देखो वास्तव में तो कृतघ्न वृतघ्न क्या है, इसमें कोई वादा थोड़ा है क्या। कृतघ्न किसको कहते हैं, किए हुए उपकार को भुला देता है, उसे कृतघ्न कहा जाता है। और जो किए हुए का उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ और कृतघ्न है ना। तो ये देह को कृतघ्न क्यों कहा जाता है, अरे ये जीव इसके पीछे इतना पाप कमाता है, इसके ही पालन पोषण में भरण पोषण में पूरा जीवन लगाता है, लेकिन ये देह इसकी एक भी नहीं सुनती। ये इसकी कृतज्ञ, रखते रखते भी छोड़ती ही चली जाती है, संवारते संवारते भी बिगड़ती ही जाती है। क्या हमने तो खूब इसका रूप संवारा, रोज रोज ही संवारा, लेकिन ये रूप तो ढलता ही जाता है, ढलता ही जाता है। खूब कोशिश की कि ऐसा सुंदर रहे, ऐसा रहे, वैसा रहे, खूब उपाय करे, वो तरह तरह के कॉस्मेटिक भी आजमाए, और उसके बाद में किसी ने नेचुरल नेचुरल चीजों की कहा तो नेचुरल चीजें भी खूब अपनाई, सब करके देख लिया, लेकिन ये तो दिनों दिन ढलती जाती। इसलिए उसको कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन गहराई से विचार करो तो काहे की कृतज्ञता, उसने कोई वादा किया था क्या कि तुम मुझे अच्छे से रखोगे तो मैं बहुत अच्छे से साथ साथ हूँ। हाँ बिल्कुल सही, सही है, वन साइडेड अफेक्शन है, एक तरफा प्रेम है इसको। जीव को इस शरीर से जो एकत्व या ममत्व का भाव है, जो राग है, वो बिल्कुल एक तरफा ही है। शरीर ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा साथ निभाऊंगा, कहा क्या कभी। ये व्यर्थ में ऐसा सोचता है कि देखो मैंने इसका इतना साथ दिया तो ये भी तो मेरा साथ है। एक तरफा है पूरा, एक तरफा। देह तो चाम हाड़ मांस रुधिरमय है, कृतघ्न है, जड़ है। सबसे पहली बात जड़ है, जड़ तो है ही, जड़ कोई गाली नहीं है। अरे ज्ञान स्वरूप नहीं है, माने जाति अलग है इसकी। क्या मैं ज्ञानमयी चेतनामयी और ये जड़मयी, ऐसा है। ये हमारी नहीं, हम इसके नहीं। वो गाता है ना 19-20-21, ए अहम एदम एदम हम, क्या मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। तो पूजा में भी लिया, मैं इनका हूं ये मेरे हैं, यह सोच बना था मस्ताना है। बोलो, जड़ पदार्थों को वो ऐसा अपना जानता रहा कि ये तो मेरे और मैं इनका। क्या कि अब कर्ता भोक्ता स्वामी स्व कुछ भी मान लो, ये हमारी नहीं, हम इसके नहीं। देह विनाशिक है, हमारा रूप अविनाशी। इतनी सुंदर बात है, तो अंडरलाइन करने जैसा ये पैराग्राफ बहुत सुंदर है।
ये शांति से बैठ के विचार करने का पैराग्राफ। देह विनाशी मैं अविनाशी, हाँ? वेद ज्ञान पकड़ेंगे अब हम अमर भय न मरेंगे। देह तो विनाशी, गंभीरता से विचार करो तो देह विनाशी के माने वो जो परमाणुओं का जुड़ान है, परमाणु मिलकर के इकट्ठे हुए थे, वो जुड़ान विनाशी, परमाणु तो विनाशी नहीं। दूसरी तरफ मैं कि मैं तो किसी भी रूप में विनाशी नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं। मेरा कभी नाश होता नहीं, अग्नि से कभी मैं जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं, आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा। ऐसा भजन है ना एक, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं है? हाँ, मैं सदा क्या एक स्वभावी आत्मा। ये हमारी नहीं, हम इसके नहीं। अरे इतना तो पर्याप्त है, ये सम्यक दर्शन का आधार है, ये विचार इतना सा। ये हमारी नहीं और हम इसके नहीं। ये देह जड़ है, चेतन नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, विनाशी है। और मैं अविनाशी हूं, ज्ञानमयी हूं, चेतन हूं। मेरा और इनका क्या संबंध? इनका हमारा आपस में कोई संबंध नहीं, ऐसी बात है। देह तो चाम हाड़ मांस रुधिरमय। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं कि अभी आपने जो कहा कि आत्मा गलता नहीं, सड़ता नहीं, ऐसा उपदेश तो गीता में भी है। तो उनका और हमारा हाँ बोला। डिफरेंस कहाँ क्या है, डिफरेंस बारीक कहाँ पड़ जाता है? वो भी इस बात को बात करते हैं लेकिन वो गलत है, ये है अपने सिद्ध कर चुके हैं, और अपन देखो सही है ये इस बारे में। उठती है बात इसमें इसमें एक बात तो ये समझना, सबसे पहले तो कि वहां पूरा एकांत है। जैसे सांख्य में एकांत शुद्ध ही माने बैठे, अशुद्धता है ही नहीं। अब क्या है ही नहीं तो फिर ये बातें क्यों कर रहे हो? अगर पूर्ण शुद्ध ही हो तो फिर शुद्धता का प्रयास किस लिए, मोक्ष का उपाय किस लिए? फिर तो ये बातें सब बेकार। अशुद्धता है पर वो स्वभाव में नहीं, पर्याय में है। ये बात जैन दर्शन में मिलेगी, है ना? तो अब वहां पे देखो ना, एक ही झटके में तो पलट गया क्या कि आत्मा कभी मरता नहीं है और ये नहीं होता और वो नहीं होता, इसलिए हे अर्जुन तू तो मार। ये बात कहाँ से? जब आत्मा मरता नहीं तो हे अर्जुन तू तो मार, ये कहाँ से लाए? है समझ में? तो पूर्वा पर विरोध आता है, इसलिए वो बातें गलत हो जाती। ऐसा नहीं है कि वैसे वाक्य अपने यहाँ नहीं है या अपने जैसे वाक्य वहां नहीं है, वो तो मिलेंगे। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि साहब फिर वहां ऐसी बात क्यों मिलती है? टोडरमल जी ने इसका जवाब दिया कि सत्य का झोल दिए बिना झूठ नहीं चल पाता। आया समझ में? वो नकली नोट कब चलेगा? जब कुछ कुछ उसमें सच्चाई की झलक दिखती होगी तो ही चलेगा। नकली सिक्के सोने चांदी के कब चलेंगे? ऊपर सोने चांदी का झोल तो देना पड़ेगा। आया समझ? और सबसे खास चीज, हाँ, अकर्तावाद कहीं नहीं मिलेगा। अकर्तावाद मिलता है क्या कहीं? जैन दर्शन का दूसरा नाम ही अकर्तावादी दर्शन है ना। तो ये बड़ा भारी अंतर है। वो वहीं पे आ गई ना, चक्कर पड़ गया ना। ये तो नहीं मरता, आत्मा तो नहीं मरता, इसलिए हर अर्जुन तू तो मार, तो फिर वो कर्तृत्व तो आ गया। जब मरता नहीं है और तू तो मार, ये कहाँ से ले आया? उसकी अपेक्षाएं तो स्पष्ट करें, वो है ही नहीं अपेक्षा। हाँ, इतनी बारीक बात अपने अलावा कहीं मिलेगी नहीं। कौन सी? अन्य द्रव्य का तो ये जीव, ये कोई भी द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। दूसरे द्रव्य की छोड़ो, अपनी पर्याय मात्र का भी करता नहीं। ये बात कहाँ मिलेगी? ये अंतर। तो वहां सर जैसे वहां वह जो उपदेश उसने गीता में दिया अर्जुन को, वहां उससे उन्होंने जो 18वें दिन का दृश्य श्री कृष्ण ने उसको बताया, ऐसा सीरीज में अपन ने देखा है कि 18वें दिन का दृश्य उन्होंने बताया कि ये सब तो मरे हुए हैं, तू मार नहीं सकता। पहली बात तो क्या ये तो मरेंगे, अपनी उसकी इनकी आयु पूर्ण होने वाली है, इसलिए तू अपने माथे इस बात का कर्तव्य मत बरत के मैं मार रहा हूँ। ये तो मरेंगे कैसे भी करे, तेरे हाथों ही मरेंगे, ये निश्चित है। इसलिए ऐसे करके फिर अर्जुन को तैयार किया कि तेरे मरते हुए इसको मारना है। तो वो मारने का ही तो उपदेश दिया, मतलब वहां तो लड़ने का मारने का इसका उपदेश दिया कि ये तो अपने आप मरेंगे। जब ये अपने आप ही मरने वाले हैं, तो मैं क्यों मारूं? ये होना चाहिए था ना। वे तो ये अपने आप मर रहे हैं तो मैं मेरे माथे क्यों लूं? दूसरी बात, खास चीज वही है, एकांत है ना, एकांत ग्रहण करके बैठ गए
वो सबसे बड़ी बात है। और एकांत सम्यक नहीं, मिथ्या एकांत। एकांत अपने यहाँ भी, लेकिन हम अपने सम्यक एकांत है, क्योंकि नयों का प्रयोग। हम्म, तो एक और था वहाँ सर, वो, हाँ कृष्ण तो सम्यक दृष्टि थे ना, हाँ, उन्होंने भी ऐसा उपदेश दिया होगा क्या? नहीं दिया ना, तो ये तो वो कह रहे हैं, अपन थोड़ा कह रहे हैं। और सम्यक दृष्टि थे, ये कब थे? ये पहले रहे, छूट चुका था सम्यक तो। सम्यक तो सहित मरण होता तो वहां नीचे नहीं जाता, है ना। तो सम्यक तो उस भव में रहा या नहीं रहा इसकी गारंटी नहीं, पहले जरूर रहा था, नहीं तो नारायण नहीं बनते। नारायण बने हैं, इसका मतलब पिछले भव में भावलिंगी मुनि तो थे, पिछले भव में थे। इस भव में क्या रहा क्या नहीं रहा ये अपन नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि वो कोई उसका उल्लेख आता नहीं है कि उस भव में सम्यक तो प्राप्त किया या नहीं। इतना पक्का है, मरण सम्यक तो सहित नहीं हुआ, ये अपन पक्का गारंटी से कह सकते हैं। नहीं तो पहले नरक के नीचे जाते ही नहीं। ऐसा। तो वो उपदेश उन्होंने दिया, ये तो वो कह रहे हैं, अपने यहाँ तो नहीं है कि तू इन्होंने ऐसा उपदेश दिया और ये किया वो किया, अपने यहाँ नहीं है इस तरीके का। ये तो जिन्होंने जैसी कहानी बना दी सो बना दी। इसलिए पुराणों की भी उपयोगिता बहुत है, वो पढ़ना चाहिए। नहीं तो कई बार वो दूसरे ने जैसा वर्णन किया वैसा ही अपने को समझ में आने लगता है। देखो क्या विचार आता है ना, आप देखो, अन्य मत की वो ज्यादा सुनने पढ़ने में एक ऐसे चक्कर पड़ जाता है, हमारे दिमाग में छवि बन जाती है। जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे ना, थे, अरे कामदेव थे। चक्कर पड़ जाता है, इसलिए इसलिए पुराण पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि ब्रह्मचारी कहते कि हाँ ब्रह्मचारी तो अच्छी चीज है, तो थे, अरे कहाँ से थे? हाँ यूं कह सकते हो, बाद में जब मुनि दीक्षा धारण की तो ब्रह्मचारी महाव्रती थे, वो तो बाद की बात है। लेकिन जिनका वर्णन चलता है, राजपाट की दशा का वर्णन चलता है, उस समय तो कितनी 16,000 रानियां बताई जाती हैं कामदेव, हाँ? कितनी रानियां उनके थी, आया समझ में? अब जो भी संख्या उसमें आई, घट बढ़ती हुई भी मिलती है, सामान्य कथन आता है 16,000 का। देखो, तो देह तो चाम हाड़ मांस रुधिरमय कृतघ्न है, जड़ है, ये हमारी नहीं, हम इसके नहीं। ये कितना गजब का विचार, इस पे जोर देना चाहिए अपने। शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर का नहीं, ना ये मेरा कुछ कर धर सकता है ना मैं इसका कुछ कर धर सकता हूँ। देह विनाशी और हमारा रूप अविनाशी। मेरा रूप तो अविनाशी, मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं। अरे इतना बल आ जाए तो फिर मरण का भय रहे क्या? ये तो जरा जरा से में तो ऐसा हो जाता है, बिल्कुल मुंह बिगाड़ लेता है कि अब तो पता नहीं जाने क्या होगा, अब तो पता नहीं कैसे रहेंगे, अब तो क्या करेंगे, है? कैसा घबरा जाता है। जब ये मालूम पड़ जाए, ये समंत भद्र आचार्य का वरदान है कि तू अविनाशी है। उनका क्या वरदान है, ये तो साक्षात वस्तु व्यवस्था बनी हुई है। तीर्थंकरों का, अनंत तीर्थंकरों का ये वरदान उनकी वाणी में है कि तू अविनाशी है, तेरा नाश कभी होता नहीं है। ये कितना बड़ा धन है ये। लेकिन इसको इस बात की महिमा नहीं आती कि मैं अविनाशी। इसको तो महिमा किस बात की आती है, मेरे पास इतने लाखों रुपए हैं, मेरे पास ये करोड़ों रुपए हैं, मैं इतनी संपदा का स्वामी हूँ, मालिक हूँ। इन चीजों की महिमा आती है। मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ, इसकी महिमा नहीं आती। बोलो, अभी जितनी भी अपनी उम्र है, मान लो जैसे कोई 50 साल का है, तो 50 साल पहले क्या था? और 50 साल पहले भी मरण करके यहाँ पैदा हुआ ना। तो मरण करके यहाँ पैदा हुआ मतलब नाश तो नहीं हुआ इसका बिल्कुल। अगर मैं नाशवान होता तो आज यहाँ पे अपन बैठे हुए होते क्या? अपन अगर नाशवान होते तो यहाँ बैठे रह सकते थे क्या? संभव ही नहीं है। समाप्त हो जाता, कुछ ना कुछ तो जाता ही जाता। अनंत गुणों में से कुछ ना कुछ गुणों का नाश होता, अनंत गुण नहीं रह पाते। हम्म? ये हमारी नहीं, हम इसके नहीं, देह विनाशी है, हमारा रूप अविनाशी है। हमने तो अज्ञान भाव के कारण इस देह से ममता रही, जिससे अशुभ कर्मों का ही बंध किया। अज्ञान भाव के कारण इस शरीर से ममत्व परिणाम में करता रहा, और इसी वजह से अशुभ कर्म मेरे बंधते रहे, खोटे कर्म बंधते रहे, किसी और ने नहीं बंधा है।
कोई और ने ऐसा अभिशाप नहीं दे दिया कि जा तेरे ये कर्म बंधेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अज्ञान भाव के कारण ही इस देह से ममता बनी रही और उससे अशुभ कर्मों का ही बंध मैं करता रहा। अब इस देह के संबंध के नाश की इच्छा करता हूं। क्या लिखा? देह के नाश की नहीं, देह के संबंध के नाश। देह रहे भले यहाँ हजारों वर्षों तक ये पड़ी रखें, मम्मी बना करके रखें, चाहे कुछ भी करके रखें, मुझे कोई लेना देना नहीं। जला दें, गाड़ दें, चील कौए खा जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे इससे संबंध ही नहीं रखना, क्योंकि इस देह से संबंध रखने के कारण मैं आज तक दुखी होता है। तो देह ने दुख दिया कि नहीं, देह से संबंध भी मेरे ही अपराध की वजह से था, मेरे उस अज्ञान की वजह से ही था। मेरा वो अज्ञान था जिस वजह से मैंने देह धारण की, और अब मैं इस देह के संबंध के नाश की इच्छा करता हूं। अब मैं नहीं चाहता इस शरीर से संबंध और होना। ये तो और क्या है, देह दान अपने यहाँ की पद्धति नहीं है वो, और मिथ्यात्व को पुष्ट किया उस, समझ में ही बात। ये तो मर के भी उस पर अधिकार जमा रखा कि मेरी आंखें यहाँ जानी चाहिए, मेरा कान यहाँ जाना चाहिए, मेरे शरीर के अवयव ऐसे काम में है। अरे जब एक तरफ तो संबंध का ही नाश कर रहा है, फिर उसके बाद दान का अधिकारी कैसे रहा? जैसे मुनिराज ने समस्त परिग्रह त्याग दिया, ठीक है ना। अब जिसने समस्त परिग्रह त्याग दिया हो, क्या वो किसी को दान दे सकते हैं? उस परिग्रह का ज्ञान दान तो दे सकते हैं, लेकिन क्या उस परिग्रह का उस रुपए पैसे का दान दे सकते हैं? छोड़ चुके हो तो पहले ही ममत्व तो छोड़ दिया, तो अब कैसे दे? ठीक ऐसे ही जब मैं समाधि मरण पूर्वक मरण कर रहा हूं, तो मैं समाधि मरण पूर्वक मरण किया, यानी कि संबंध छोड़ दिया शरीर से। अब जब शरीर से संबंध छोड़ दिया तो उसको देने का अधिकारी कैसे हुआ? एक बात। फिर वो हिंसा संबंधी जो बात है वो भी है ना, लोक हित वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि किसको लगेगी क्या लगेगी और उसके माध्यम से क्या क्या विषय भोगेगा है। वो ऐसा तो है नहीं कि वो आज जो आप देह दान करके जा रहे हो वो कोई धर्मात्मा व्यक्ति को ही लगे। वो धर्मात्मा व्यक्ति एकाएक लगवाएगा नहीं, वो समाधि मरण का रास्ता अंगीकार कर, है ना। और जिसके लगेगी वो पांच इंद्रिय के विषय भोग ही देखेगा, तो उस सब का दोष भी इसको लगने लगता है। इसलिए वो विधि नहीं अपने यहाँ। दूसरों का उद्धार, पहले खुद का उद्धार कर ले, बाद में दूसरों के उद्धार की सोचना। क्या हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, जो दूसरों के उपकार की सोचता है वो अपना अपकार करता है। समझ में ही बात। दूसरों का मैं उपकार करूं, उसने सबसे पहले खुद का अपकार कर लिया। अब इस देह के संबंध के नाश की इच्छा करता हूं। देह के ममत्व से ही अनंत जन्म मरण हुए हैं। आज तक इस शरीर से ममता रखी, ये मेरा, ये मेरा, मेरा, मेरी आंख, मेरे कान, मेरी नाक, मेरा और जो भी शरीर के अवयव हैं, क्या मेरा हार्ट और मेरा गुर्दा और मेरा लीवर और मेरे फेफड़े हैं, ये मेरे काई के तेरे। तेरे तो तू ले जा साथ में, ले जा सकता है? एक बूंद साथ में नहीं ले जा सकता। देह के ममत्व से ही, है ना, अनंत जन्म मरण हुए हैं, तथा संसार में जितने दुखों के प्रकार हैं, जो जितने भी इसके दुखों के प्रकार हैं, वे सब मुझे देह के संयोग से ही हुए। शरीर का ही संयोग इसको मिलता है। क्या देह का, शरीर के संयोग से ही इसको सारे दुख मिलते रहे। राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि की उत्पत्ति का कारण भी एक इस देह का संबंध ही है। इस शरीर के संबंध से ही राग द्वेष मद मोह काम क्रोध ये सब पैदा होता। देखो इतनी तो बात पक्की है, जब तक ये वीतरागी नहीं होता तब तक इसके शरीर का संबंध भी बना ही रहता। यानी यूं कहा जा सकता है कि जब तक शरीर का संबंध है तब तक राग द्वेष मोह सब पड़े हुए। सीधी सी बात तो निकल के आ गई। वीतरागी हुए बिना कभी शरीर का संबंध छूटा है क्या? नहीं छूटता। कि क्यों? मरते हैं जब छूट जाता है ना, अरे वो अगले भाव में दूसरा मिल जाता है, तीसरा मिल जाता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए शरीर का संबंध तो तभी छूटता है जब इसके राग द्वेष मोह आदि तो चेन चलती रहती है। राग द्वेष मोह आदि विकार शेष हैं तो शरीर निरंतर मिलता रहे। शरीर मिलेगा तो राग द्वेष मोह अपने आप पैदा होते रहेंगे, ये क्रम चलता ही रहेगा। इसे अगर तोड़ना है तो इसे राग द्वेष मोह आदि की ये चेन तोड़नी पड़ेगी स्वयं को।
और कोई विधि इसकी, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार देह से विरागता को प्राप्त होकर दृढ़ता पूर्वक समस्त व्रतों को धारण करे। नहीं, महाव्रतों की बात आई थी ना, ऐसे शरीर से विरागता को, देखो कैसे कैसे, पहले तो जगत की सब चीजों से ममत्व छोड़ा, है ना, उनसे वैराग्य धारण किया। उसके बाद शरीर से संबंधित जो संबंधी जन है उनसे संबंध छोड़ा, उनके प्रति वैराग्य लिया। उसके बाद शरीर से भी संबंध छोड़ा, शरीर के प्रति भी वैराग्य। संसार, शरीर और भोग, इन सबके प्रति वैराग्य धारण करके समाधि मरण करने के लिए पंच महाव्रतों को धारण करता है। देखो एक बात और है, बहुत से सोचते हैं कि भाई समाधि मरण धारण कर लिया, अब इसके बाद भोजन तो करेंगे नहीं, और भोजन करे बिना फिर मुनि बना कैसे होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुनि बने तो आहार लेना ही पड़ेगा, कोई नियम नहीं। अरे जाने कितने मुनिराज मुनि दीक्षा धारण की और बिना आहार लिए मोक्ष चले गए हैं। आहार लेना पड़े ऐसा कहीं नहीं है, कोई नियम नहीं है इस तरह। भरत जी का आहार हुआ था क्या? भरत जी का हुआ क्या? या बहुत से ऐसे मुनिराज हैं, सुकौशल स्वामी का या और दूसरों का हुआ क्या आहार? उनका हुआ था क्या? सुकुमाल का, खैर सुकुमाल तो मोक्ष नहीं गए, लेकिन और भी ऐसे बहुत से हैं जो दीक्षित हुए उसके बाद आहार के लिए उठे ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छठा गुणस्थान नहीं आएगा, छठा गुणस्थान तो अनिवार्यतया आएगा, छठा तो आएगा, आया समझ में, लेकिन आहार का कोई नियम नहीं। भरत जी के 923 पुत्र, दीक्षा दो और दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान ले, है ना, उनके आहार का प्रसंग आया क्या कहीं पर? मेरे ख्याल से तो नहीं आया। तो आहार का कोई नियम नहीं है। हाँ, 8-8 वर्ष के और अंतर मुहूर्त के जब सिद्ध विराजमान है तो बोलो कब आहार ले लिया उन्होंने? दीक्षा ली, आत्मा में लीन हुए, थोड़ा बहुत छठा सातवां गुणस्थान चला और थोड़े ही समय में अंतर्गत केवली होकर के मोक्ष चले। तो इसलिए आहार ले ये जरूरी नहीं है ना। तो इस तरह की बात है। एक और बात थी, वो कल भी आई थी ना, स्त्रियों के संबंध में भी बात आई थी कि भाई जैसे समाधि मरण में महाव्रत आदि धारण किए हैं तो फिर वो, ये तो पुरुष हैं तो ये तो वस्त्र आदि भी छोड़ देते हैं, क्या स्त्रियां भी छोड़ती हैं कि नहीं छोड़ेंगी ना? वो भाई स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ मूल गुण कौन सा, मतलब सर्वश्रेष्ठ गुणस्थान कौन सा? कि वो आर्यिका वाला, माने आर्यिका बनेंगी तो उसमें कोई वस्त्र त्याग की बात नहीं। पुरुषों के लिए जरूर है, तो वो अपने को समझना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक एक तो ये समझ लेना कि वो समाधि मरण कर रहे हैं तो एक बार भोजन तो लेना ही पड़ेगा, ये कोई नियम नहीं। ऐसे ही कोई स्त्री समाधि मरण करे तो उसके भी वस्त्र त्याग हो गया, ये नियम नियम है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये काम नहीं होगा, ऐसा समझना चाहिए, है ना। बोलिए। सर जैसे ही 8 वर्ष में जो दीक्षा लेते हैं और जैसे उत्कृष्ट आयु जैसे मनुष्य भाव की 1 कोटि पूर्व हो सकती है, हम्म। तो 13वें गुणस्थान का काल कितना मैक्सिमम बनता है? बस ये बन गया ना 13वें का, आप ही ने तो बता दिया। 8 वर्ष में दीक्षा ली, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, और 1 करोड़ पूर्व तक की आयु शेष है, तो 1 करोड़ पूर्व माइनस 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त, ये 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल, ये उत्कृष्ट काल बन जाएगा अपना। भाई 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान ले लिया ना, और 1 कोटि पूर्व की आयु शेष है, तो वहां पे अपने आप ही ये ऐसा हो जाएगा। गर्भकाल वो 8 वर्ष में शामिल है, गर्भकाल आयु में ही शामिल होता है, तो 8 वर्ष के अंदर शामिल होता है गर्भ, ऐसा समझ। चलिए श्लोक बोल लेते हैं, आगे का प्रकरण तो अब फिर अपन सोमवार को ही देखेंगे, है ना, आगे और क्या करना चाहिए। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन् महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम् चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी
वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन भाई। चंद सूर हु दूर करें नहीं अंतर तम की हानि। चंद सूर हु दूर करें नहीं अंतर तम की हानि। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन भाई। पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानी। पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन भाई। ध्यानथ तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी। ध्यानथ तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन भाई। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन भाई। ठीक है